जानवरों की बलि से व्यक्ति के जीवन और समाज पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव न केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होते हैं, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नकारात्मक 1. मानसिक और भावनात्मक प्रभाव और संवेदनशीलता की कमी। जानवरों की बलि देने से व्यक्ति की संवेदनशीलता और करुणा में कमी आ सकती है। लगातार हिंसा देखने या करने से व्यक्ति कठोर और असंवेदनशील हो सकता है, जिससे सामाजिक संबंधों में दया और समझ का अभाव हो सकता है। दुख और अपराध बोध। कुछ लोग बलि के बाद अपराध बोध, पछतावा या उदासी महसूस कर सकते हैं, खासकर यदि वे पशुओं के प्रति संवेदनशील हों। यह भावनात्मक तनाव और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। अच्छा 2. सामाजिक प्रभाव। हिंसा और आक्रामकता को बढ़ावा। जानवरों की बलि के माध्यम से हिंसा को सामान्य बनाया जा सकता है, जो समाज में हिंसात्मक व्यवहार और आक्रामकता को बढ़ावा देता है। यह विशेष रूप से बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वे हिंसा को एक सामान्य और स्वीकार्य कार्य मानने लगते हैं। सामाजिक विभाजन। कई समाजों में जानवरों की बलि को लेकर मतभेद होते हैं। एक वर्ग इसे धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा मानता है, जबकि दूसरे वर्ग इसे अनैतिक और अवांछनीय मानते हैं। इससे समाज में टकराव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। टाका 3. नैतिक और धार्मिक प्रभाव। अनैतिकता की भावना। जानवरों की बलि देने से नैतिकता पर सवाल खड़ा होता है। यह विचार कि एक निर्दोष प्राणी को मारकर किसी का भला हो सकता है, कई लोगों के लिए नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। धार्मिक कला, विश्वासों का दुरुपयोग। कई बार बलि की प्रथा का धार्मिक मान्यताओं के नाम पर दुरुपयोग होता है, जिससे गलत परंपराओं का पालन किया जाता है। यह व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिकता से दूर कर सकता है, क्योंकि धर्म का असली उद्देश्य करुणा और अहिंसा सिखाना है। डगर आके 4. पर्यावरणीय प्रभाव। प्राकृतिक संतुलन का ह्रास। जानवरों की अधिक संख्या में बलि देने से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि एक विशेष प्रजाति के जानवरों को अधिक मात्रा में मारा जाता है, तो इसका असर खाद्य श्रृंखला पर भी पड़ सकता है। प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम। बलि के दौरान उत्पन्न कचरे, जैसे कि खून, हड्डियां और अन्य अवशेषों का सही तरीके से निपटान न होने से पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है। यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि जल स्रोतों का दूषित होना। नरगाह 5. कानूनी और नैतिक समस्याएं। पशु अधिकारों का हनन। आज के समाज में पशुओं के अधिकारों की बात प्रमुखता से उठाई जा रही है। जानवरों की बलि से उनके अधिकारों का हनन होता है, जिससे कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। अहिंसा और करुणा का उल्लंघन। कई संस्कृतियों और धर्मों में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। जानवरों की बलि देने से अहिंसा और करुणा जैसे मूल्य नष्ट हो जाते हैं, जो समाज को नैतिक दृष्टिकोण से कमजोर बना सकते हैं। समाधान। मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा। अहिंसा और करुणा का महत्व सिखाने वाले कार्यक्रमों और शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके माध्यम से लोगों को बताया जा सकता है कि सभी जीवों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा करना नैतिक रूप से सही है। सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्विचार। धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों को इस मुद्दे पर जागरूकता फैलानी चाहिए और बलि के बिना भी पूजा और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतीकात्मक बलि। कई जगहों पर जानवरों की बलि की जगह प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जैसे कि नारियल या अन्य शाकाहारी वस्तुओं का उपयोग। यह एक अहिंसक विकल्प हो सकता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हुए भी जीवों की हत्या को टालता है। पशु संरक्षण कानूनों का पालन। सरकारों को पशु संरक्षण के कड़े कानून लागू करने चाहिए और इस तरह की हिंसक प्रथाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। समाज में करुणा और दया का प्रचार। समाज को यह समझाना जरूरी है कि करुणा और दया न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण के लिए भी आवश्यक हैं। इसके लिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा का समावेश करना चाहिए। पर्यावरणीय जागरूकता। लोगों को पारिस्थितिक तंत्र और जानवरों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि हर जीव प्रकृति के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानवरों की बलि न केवल अनैतिक और हिंसक है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
इसे रोकने के लिए आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनी उपायों की आवश्यकता है, ताकि हम अहिंसा और करुणा के रास्ते पर चल सकें और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें।